अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात का दूसरा सबक हकीकी आदात शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में या इससे पहले सबक में आप लोगों ने आदात के मुतालिक आदात के सेट की मालूमात हासिल किए थे, जिसमें सबसे पहला जो सेट था वो था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो। पहला जो हमने आदात के सेट में देखे थे, पहला सेट जिसे हम गिनती के आदात कहते हैं, है ना, उसे तबई आदात कहते हैं। तो तबई आदात का सेट, ये पहला सेट हमने देखे। तबई आदात को कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, ठीक है, और इसलिए सेट एन है ना। इसके अरकान कौन कौन से थे? 1 2 3 4, इसी तरह से ये, ठीक है। तो ये गिनती के आदात जिसे हम कहेंगे तबई आदात। उसके बाद में दूसरा जो सेट था, कुछ याद आ रहा है? यस, दूसरा जो सेट था वो है मुकम्मल आदात। अब मुकम्मल आदात को हम किससे जाहिर कर रहे थे? W से जाहिर कर रहे थे, और W इस सेट के जो अरकान थे, यानी जिसे हम मुकम्मल आदात कहेंगे, वो थे 0 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे, ठीक है। ये हो गए मुकम्मल आदात। उसके बाद में हमने तीसरा जो सेट देखे थे, यस, कुछ याद आ रहा है? सही आदात देखे थे। सही आदात को हम कैपिटल आई से जाहिर किए थे। किससे जाहिर किए थे? कैपिटल आई से। और सेट आई, उसके अरकान हमने देखे थे इस तरह से कि नफ़ी 3, नफ़ी 2, नफ़ी 1, फिर 0 1 2 3 और इसी तरह से आगे, ठीक है। तो ये आदात हमने देखे थे। अब इन 3 आदात के ऊपर अगर आप लोग गौर करो तो 3 आदात में आपको ऐसे पता चलेगा कि जो भी तबई आदात n है, ये तमाम तबई आदात n ये w के अंदर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब n ये w का क्या हो गया? ज़िमनी सेट हो गया। ज़िमनी सेट की तारीफ मैंने आप लोगों को बताया हूँ सेट इस सबक में, ठीक है। उसके बाद में मुकम्मल आदात जो है 0 1 2 3 4, ये तमाम अरकान, ये तमाम आदात जो है तुमको कहाँ पर मिल रहे? सही आदात में मिल रहे, बराबर है। यानी ये W ये भी क्या हो गया? आई का ज़िमनी सेट हो गया। उसी तरह से N ये भी आई का क्या हो गया? ज़िमनी सेट हो गया, बराबर है। यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। अब उसके बाद में अगली जो तारीफ इस सबक में दी गई है वो है नातिक आदात। कौन सी तारीफ है? नातिक आदात। आदात की चौथी किस्म नातिक आदात, जिसे कैपिटल Q से जाहिर किया जाता है। किससे जाहिर करेंगे उसे? कैपिटल Q से जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पे या उसकी तारीफ इस तरह से बयान करेंगे हम कि कैपिटल Q ये ऐसे P/Q अरकान का सेट है। कैपिटल Q ये ऐसे P/Q अरकान का सेट है, जो जबकि P और Q ये सही आदात होंगे। सही आदात के अरकान होंगे। P और Q जो होंगे वो क्या होंगे? सही आदात होंगे। और Q ये 0 नहीं होगा। Q ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आदात मिलेंगे उन आदात को हम क्या कहेंगे? नातिक आदात कहेंगे। बोलो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? अब यहाँ पर ये जो शर्त दी गई है Q ये 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदत का नसबनुमा, कोई भी कसर का नसबनुमा अगर 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है, तो वो अदद या वो तकसीम ये नाकाबिले तारीफ होती है। क्या होती है? ये नाकाबिले तारीफ होती है, और इसलिए Q की कीमत ये 0 नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ नातिक आदात की मैं तारीफ मिसालें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मसलन 2/3 ये नातिक आदत होगा, क्योंकि 2 ये सही आदत है, 3 ये भी सही आदत है, इसलिए 2/3 क्या हो गया? ये नातिक आदत हो गया। उसके बाद में 5/5 5 ये भी सही आदत है, नफ़ी 2 ये भी सही आदत है, तो 5/2 ये क्या हो गया? नातिक आदत हुआ। उसके बाद में नफ़ी 3/7, अब नफ़ी 3 ये सही आदत है, 7 ये भी सही आदत है, तो नफ़ी 3/7 ये क्या हो गया? नातिक आदत हुआ। उसके बाद में नफ़ी 2/नफ़ी 3, तो नफ़ी 2 ये सही आदत है, नफ़ी 3 ये भी सही आदत है, तो नफ़ी 2/3 ये क्या होगा?
ये क्या होगा, नातिक अदद होगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से यहाँ पर ये तमाम मिसालें किसकी है, तारीफ जो दी गई है मिसालें, ये तमाम मिसालें ये नातिक आदात की है। तो शर्त है नातिक आदात के अंदर कि जो भी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा होगा, है ना, नातिक आदात जो होंगे वो कसर की सूरत में होंगे, है ना। उसकी अशरी सूरत भी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो तारीफ दी गई है उसमें बताया गया कि नातिक आदात जो है वो कसर की सूरत में होंगे, जिसमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा ये कैसे होने चाहिए, सही आदाद ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सही आदाद। अब यहाँ पर अब जितने भी मुकम्मल आदाद है वो भी सही आदाद में शामिल है, मुकम्मल आदाद भी हो सकते हैं। उसी तरह से तबई आदाद ये भी सही आदाद में शामिल है कि नहीं? तो ये भी आदाद उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यानी ये दोनों सेट एन और डब्ल्यू यानी तबई आदाद और मुकम्मल आदाद, ये दोनों सेट कहाँ पर मौजूद है, सही आदाद में मौजूद है। इसका मतलब सही आदद जो है इन तीनों सेटों के अंदर, सही आदद को हम लोग क्या करेंगे, आफाकी सेट के तौर पर भी ले सकते हैं, बड़ा सेट जिसके अंदर तबई आदाद भी शामिल है और मुकम्मल आदाद भी शामिल है। तो जितने भी सही आदाद होंगे इन तमाम सही आदाद को हम लोग क्या कर सकते हैं, नातिक आदद की सूरत में लिख सकते हैं। कैसे? तो मिसाल के तौर पर मैंने अगर सिर्फ 7 लिया, अब ये 7 ये सही आदद है ना, अब इसका हमें नसब नुमा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इस 7 को क्या कर सकते, इस तरह से लिख सकते, 7/1, 7/1 लिख सकते। उसी तरह से समझो नफी 5 दिया हुआ है, तो नफी 5 ये भी दिखने में सही आदद दिख रहा हमें, लेकिन ये इसको भी हम लोग क्या कर सकते, नातिक आदद की सूरत में लिख सकते। यानी नफी 5 को हम लिखेंगे नफी 5/1। तो ये नफी 5 क्या हो गया, ये सही आदद हुआ, 1 ये भी सही आदद हुआ, तो नफी 5/1 ये क्या हुआ, नातिक आदद हुआ। क्या हुआ, नातिक आदद हुआ। इसलिए जितने भी सही आदाद होंगे ये तमाम सही आदाद भी क्या होते हैं, नातिक आदाद होते हैं। उसी तरह से मुकम्मल आदाद, इसको भी हम सही आदाद की सूरत में नातिक आदाद की सूरत में लिख सकते, और उसी तरह से तबई आदाद को भी हम क्या कर सकते, नातिक आदाद की सूरत में लिख सकते हैं। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग? मिसाल तारीफ समझ में आ गई क्या आप लोगों के? तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद और नातिक आदाद। ठीक है, अब उसके बाद में नातिक आदाद की खुसूसियत, अगला जो नुक्ता तुम्हारी किताब में दिया हुआ है वो है नातिक आदाद की खुसूसियत। ठीक है, तो सबसे पहली जो खुसूसियत है वो खुसूसियत का नाम है मुबादला खुसूसियत, मुबादला की खुसूसियत। ठीक है, मुबादला की खुसूसियत, मुबादला की खुसूसियत। ठीक है, अब यहाँ पर लेते वक्त जो है हमने 3 नातिक आदाद लिए, ए, बी और सी। ये 3 नातिक आदाद होंगे। कितने नातिक आदाद होंगे? 3, ए, बी और सी, ये क्या होंगे, नातिक आदाद है। और इन 3 नातिक आदाद के ऊपर ये खुसूसियत मैं बयान कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, पहली जो खुसूसियत है वो है मुबादला खुसूसियत। जमा की खुसूसियत इस तरह से है कि ए जमा बी बराबर बी जमा ए, बी जमा ए, बी जमा ए जमा बी बराबर बी जमा ए, ये मुबादला की जमा की खुसूसियत कहलाएगी। जबकि उसकी वही खुसूसियत ज़र्ब की इस तरह से होगी कि ए ज़र्ब बी बराबर बी ज़र्ब ए। ठीक है, इस खुसूसियत को यानी 2 जमा 3 करो या 3 जमा 2 करो, जवाब उतना ही आएगा। 2 ये भी नातिक आदद है, 3 ये भी नातिक आदद है। क्यों? तो मैंने दूसरी खुसूसियत में बताया मैंने यहाँ पर आप लोगों को कि 2 को हम 2/1 की सूरत में लिख सकते हैं, यानी 2 नातिक आदद हुआ तो 2 जमा 3 करो या 3 जमा 2 करो, जवाब कितना आएगा, 5 ही आएगा दोनों सूरतों में। उसी तरह से ज़र्ब की खुसूसियत अगर ले हम लोग तो 2 ज़र्ब 3 करो या 3 ज़र्ब 2 करो, है ना, 2 तिया 6 और 3 2 6, ये मुबादला की खुसूसियत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये मुबादला की खुसूसियत कहलाएगी। उसके बाद में अगली जो खुसूसियत है वो है मुल्तज़ी खुसूसियत। अब मुल्तज़ी खुसूसियत जो जमा की है वो इस तरह से है कि ए जमा बी जमा सी करो या ए जमा बी जमा सी करो, इस तरह से। यानी 3 आदाद की जमा है यहाँ पर, तो ए जमा बी पहले करो, दोनों की जो जमा आएगी उसमें सी को जमा करो, या फिर पहले बी जमा सी करो और जो जमा आएगी उसमें ए की जमा करो, तो दोनों की जवाब कितनी आती है, सेम आती है, मसावी आती है। उसी तरह से ज़र्ब की खुसूसियत है ये कि ए ज़र्ब बी, ये दोनों की हासिल ज़र्ब लेकर सी से ज़र्ब करो, या ए ज़र्ब फिर बी ज़र्ब सी,
यानी बी ज़र्ब सी का हासिल ज़र्ब लेकर जो हासिल ज़र्ब आएगा उसको ए से ज़र्ब करो, दोनों का जवाब मसावी होगा। इस खुसूसियत को कहेंगे मुल्तजी खुसूसियत। ठीक है, उसके बाद में है जमई शनाख्त। क्या है ये? जमई शनाख्त। अब जमई शनाख्त में जमा के लिए जमई शनाख्त कहेंगे, जबकि ज़र्ब के अंदर ज़रबी शनाख्त कहेंगे उसे। जमई शनाख्त ऑब्लिक ज़रबी शनाख्त, ज़रबी शनाख्त। अब जमई शनाख्त इस तरह से है कि ए जमा सिफर, ए जमा सिफर बराबर सिफर जमा ए बराबर कितना होता है? ए ही होता है। तो सिफर को यहाँ पर जमा का शनाख्ती उनसर कहते हैं। यहाँ पर ए के अंदर यानी कोई भी नातिक अदद हो, वो नातिक अदद में अगर हमने सिफर को जमा किए है ना, या सिफर में नातिक अदद को जमा किए तो जवाब कितना आता है? वो अदद ही होता है। तो यहाँ पर सिफर को क्या कहेंगे हम लोग? जमा का शनाख्ती उनसर कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ज़रबी शनाख्त के अंदर, ज़रबी शनाख्त के अंदर कि ए ज़र्ब एक करो या एक ज़र्ब ए करो, यानी कोई भी नातिक अदद को एक से ज़र्ब करो या एक को नातिक अदद से ज़र्ब करो, जवाब कितना आता है? ए ही आता है। तो यहाँ पर एक को ज़र्ब का शनाख्ती उनसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जमा की खुसूसियत है। यहाँ पर जमा की खुसूसियत है कि जमई माकूस, जमई माकूस ऑब्लिक ज़रबी माकूस, ऑब्लिक ज़रबी माकूस। जो जमई माकूस है वो जमा की खुसूसियत होगी और जो ज़रबी माकूस है वो ज़र्ब की खुसूसियत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जमई माकूस की तारीफ इससे पहले भी आपकी हो चुकी है कि अगर दो आदात की जमा, दो आदात की जमा अगर सिफर आती होगी, दो आदात की जमा जैसे ए जमा नफ़ी ए जमा नफ़ी ए, ये दोनों की जमा करेंगे तो जवाब कितना आता है? सिफर आता है। तो यहाँ पर ए और नफ़ी ए ये दोनों आदाद एक दूसरे के कैसे आदाद कहलाएंगे? जमई माकूस आदाद कहलाएंगे। तो इस तरह से उसकी तारीफ है कि दो नातिक आदाद सिर्फ उसी वक्त एक दूसरे के जमी माकूस हो सकते हैं जब उनका हासिल जमा कितना आता हो? सिफर आता हो। जैसे मिसाल के तौर पे दो जमा नफ़ी दो, तो दो नफ़ी दो कितना आता है? सिफर आता है। तो दो और नफ़ी दो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जमई माकूस आदाद कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ज़रबी माकूस आदाद। अब ज़रबी माकूस आदाद यानी ए ज़र्ब एक बटे ए बराबर एक बटे ए ज़र्ब ए बराबर कितना? एक। अब ज़रबी माकूस की तारीफ इस तरह से है कि जब दो नातिक आदाद का ज़र्ब एक आता हो, कितना आता हो? एक आता हो, तब उस वक्त ऐसे दो आदाद या ऐसे दोनों आदाद क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ज़रबी माकूस आदाद कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दो, ये एक अदद है दो। यहाँ पर मिसाल लेता हूँ, यहाँ पर मिसाल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि दो ज़र्ब एक बटे दो। अब दो ये नातिक आदद है, एक बटे दो ये दूसरा नातिक आदद है, दोनों का हासिल ज़र्ब करेंगे तो ये दो के साथ ये दो कट जाएगा, जवाब कितना आएगा? एक आएगा। तो दो और एक बटे दो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस आदाद कहलाएंगे। बात समझ में आ रही सबके? तो इस तरह से जो है क्या है ये कि नातिक आदाद की खुसूसियत, चार खुसूसियत है। मुबादिला की खुसूसियत, मुल्तज़ी खुसूसियत, जमई शनाख्त और ज़रबी शनाख्त। जमा की खुसूसियत के लिए जमई शनाख्त और ज़रबी खुसूसियत के लिए ज़रबी शनाख्त। जबकि चौथी जो है जमई माकूस और ज़रबी माकूस, ऐसी जो है ये यहाँ पर उसकी चार खुसूसियात नातिक आदाद की आपकी किताब के अंदर बताई गई है। उसके बाद में है नातिक आदाद का अशरी इजहार, गैर मुख्ततिम मुतवाली। इस तरह से जो है ये नातिक आदाद की अशरी सूरत का इजहार दो किस्में होता है। एक है मुख्ततिम, मुख्ततिम यानी ख़त्म होने वाली अशरी सूरत, और दूसरी है गैर मुख्ततिम मुतवाली। अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखो कि मुख्ततिम अशरी सूरत, उसकी मिसाल इस तरह से है 2/5, 2/5 बराबर जवाब आएगा 0.4।
मुख्ततिम, खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब बाकी सिफर आ गया। जैसे यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, 2 को 5 से तकसीम करना है। अब 5 के पाड़े में 2 तो आते नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर अशारिया लेके एक सिफर यहाँ पर बढ़ा देंगे और फिर 5 का पाड़ा 20 आने तक पढ़ेंगे। तो जवाब आएगा 5 चौक 20, 20 में से 20 नफी किए, बचा कितना, सिफर बचा। तो यहाँ पर बाकी कितना आया, सिफर आया। तो ऐसी अशरी सूरत को हम क्या कहेंगे, मुख्ततिम अशरी सूरत। यहाँ पर अब इसके आगे तकसीम का अमल जारी नहीं होगा। तो ये एक उसकी मिसाल हो गई। उसके बाद में दूसरी मिसाल इस तरह से है कि नफी 7/64, नफी 7/64। अगर 7 को 64 से आप लोग तकसीम करो तो आपको जवाब इस तरह से मिलेगा। ये नफी की अलामत है वैसे ही रहेगी और जवाब आएगा 0.10935। ठीक है, आप लोग करके देख सकते। यहाँ पर भी आखिर में बचेगा कितना, सिफर ही बचेगा। उसी तरह से 101, उसको अगर हमने 8 से तकसीम किए, किससे, 8 से, तो जवाब आएगा 12.625। इस तरह से नातिक आदात की अशरी सूरत की मुख्ततिम अशरी सूरत इस तरह से होगी। मुख्ततिम, खत्म होने वाली, कि आखिर में बाकी कितना बचता है, यहाँ पर सिफर बचता है। ठीक है। अब दूसरी जो किस्म है वो है गैर मुख्ततिम मुतवाली। गैर मुख्ततिम मुतवाली, जैसे मिसाल के तौर पे उसकी एक मिसाल आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि 17/36, 17 को जो है आप लोग 36 से तकसीम करो तो जवाब मिलेगा आपको 0.4727 और इसी तरह से आगे ये तकसीम का अमल जारी रहेगा। गैर मुख्ततिम, कभी ना ख़त्म होने वाली। और मुतवाली, अब मुतवाली किसे कहेंगे, तो अशारिया के बाद में, अशारिया के बाद में एक हिंसा या हिंसों का ग्रोह अपने आप को दोहराता हो, अपने आप को क्या करता हो, दोहराता हो, तो ऐसी अशरी सूरत को हम क्या कहेंगे, गैर मुख्ततिम मुतवाली। क्या कहेंगे उसे, गैर मुख्ततिम। अब यहाँ पर देखो तो 0.47 और उसके बाद में 2, ये एक हिंसा जो है अपने आप को क्या कर रहा है, वहां पर दोहरा रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसे हम कहेंगे मुतवाली। और इसको मुख्तसरन इस तरह से इजहार करेंगे उसका कि 0.472, यहाँ पर सिर्फ एक ही हिंसा दोहराया जा रहा है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर एक इस तरह से लकीर खींचेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि 0.472 उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। अक्सर जो है ये बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिसालें हल करते वक्त हम बार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। उसके बाद में दूसरी मिसाल इस तरह से है कि 33/26, 33/26, इसको अगर आप लोग हल करें तो जवाब इस तरह से मिलेगा आपको 1.9292076922307। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से 6923007, यहाँ पर भी है 6923007। ये हिंसों का ग्रोह जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है और इसी तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 1.2 है ना, उसके बाद में 6923007। अब यहाँ पर इतना 6 से लेके 7 तक ये जो हिंसों का ग्रोह है, 6 हिंसों का ग्रोह, ये अपने आप को दोहरा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है इस तरह से बार खींचेंगे। ठीक है, या अगर डॉट से उसको जाहिर करना है तो आप इस तरह से करेंगे 1.2692307। अब यहाँ पर पहला हिंसा लेंगे 6 और आखिरी हिंसा कितना होगा, 7 होगा। तो इसका मतलब 6 और 7 इसके दरमियान के जितने हिंसे हैं वो हिंसे क्या किए जा रहे हैं, वहां पर अपने आप को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई सबके। तो इस तरह से तीसरी मिसाल और एक बताता हूं आप लोगों को, जो आपकी किताब में दी गई है, 56/37, 56/37 बराबर 1.513 और इसी तरह से आगे। तो हम इसको कैसे जाहिर करेंगे, 1.513, और चूंकि वही हिंसे दोहराए जा रहे हैं ना 513, तो उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो इस तरह से नातिक आदात का अशरी इजहार है कि उसे 2 सूरतों में हमें उसकी अशरी सूरत नजर मिल सकती है। एक है मुख्ततिम अशरी सूरत और दूसरी है गैर मुख्ततिम अशरी सूरत। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितनी भी मिसालें लिया हूँ, इन मिसालों के ऊपर गौर करेंगे तो तमाम मिसालें ये नातिक आदात है। समझ में आया ना। लेकिन नातिक आदात की जो अशरी सूरत है वो एक मरतबा या
ऐसे मिल सकती है आपको, मुख्ततिम अशरी सूरत में मिल सकती है, यानी तकसीम का अमल वहाँ पर पूरा हो सकता है, बाकी सिफर बचेगा। अगर बाकी सिफर बचा तो वो मुख्ततिम अशरी सूरत कहलाएगा, और अगर बाकी सिफर नहीं बचता है, एक हिंसा या हिंसों का ग्रोह जो है अपने आप को वहाँ पर क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, तो उसे हम कहेंगे गैर मुतवाली अशरी सूरत। ठीक है। अब किस तरह से हम पहचाने और कब पहचाने की दी गई अशरी सूरत जो है ये मुख्ततिम है या फिर गैर मुख्ततिम मुतवाली है, ऐसा एक सवाल है कि नहीं। तो उसके लिए एक नोट आप लोग ध्यान में रखेंगे। नोट इस तरह से है, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है। अब नातिक आदात की अशरी सूरत ये मुख्ततिम अशरी सूरत होगी या गैर मुख्ततिम मुतवाली होगी, है ना, यह हमें पहचानना है। तो उसके लिए नोट इस तरह से है, ध्यान रखिए आप लोग इस नोट को, कि नातिक आदात के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की जांच कीजिए। नातिक आदात के नसब नुमा के नातिक आदात के नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की क्या कीजिए, जांच कीजिए। जो भी नसब नुमा होगा नातिक आदात का उसकी हम जांच करेंगे, उसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। इसमें 2 और 5 के अलावा न हो, है ना, यानी वो जो मुफर्रद अज्जाए ज़रबी होंगे वो 2 और 5 के अलावा न हो, नहीं होनी चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो नातिक आदात की अशरी सूरत कैसी होती है, मुख्ततिम होती है, ख़त्म होने वाली होती है। जैसे यहाँ पर तुम्हारी मिसालें सामने है, सबका नसब नुमा अगर देखें तो यहाँ पर 5 है, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी अगर देखेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पर 64 है, तो उसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी अगर मालूम करेंगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर है, उसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी सिर्फ 2 ही उसके अंदर शामिल होंगे। और यहाँ पर 8 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में सिर्फ 2 ही शामिल है। तो ये उनके नसब नुमा को चेक करना, और नसब नुमा में अगर 2 और 5 मुफर्रद अज्जाए ज़रबी उनके 2 और 5 सिर्फ इतने ही आते होंगे, 2 और 5, तो ऐसी अशरी सूरत या ऐसा जो नातिक आदत होगा उसकी अशरी सूरत ये मुख्ततिम अशरी सूरत होगी। और 2 और 5 के अलावा मुफर्रद आदत नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी में हो, 2 और 5 के अलावा, जैसे यहाँ पर 36 लिए हमने, है ना, तो 36 के अज्जाए ज़रबी अगर देखेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36। फिर 9 के अज्जाए ज़रबी देखेंगे तो 3 ज़रब 3, है ना, और 4 के अज्जाए ज़रबी देखें तो 2 ज़रब 2, तो 2 तो आ गए, लेकिन उसके अलावा भी आ गए ना वहाँ पर, इसलिए वो अशरी सूरत कैसी होगी, गैर मुख्ततिम मुतवाली होगी। 26 अगर देखें तो 13 2 26 होता है, 2 तो आया लेकिन उसके साथ में 13 ये भी मुफर्रद अदद आया, और 2 और 5 के अलावा अपने को मुफर्रद अदद अगर अपने को मिलता होगा अज्जाए ज़रबी के अंदर, तो ऐसे अदद की अशरी सूरत ये कैसी होगी, गैर मुख्ततिम मुतवाली होगी। यहाँ पर 37 है, 37 का 37, समझ में आया ना। अब इसके अंदर न तो 2 आ रहा है न तो 5 आ रहा है, बल्कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आदत मिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे आदात की अशरी सूरत या ऐसे नातिक आदात की अशरी सूरत ये क्या होगी, गैर मुख्ततिम मुतवाली होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मशकी सेट 2.1 से पहली मिसाल पहला सवाल हल करेंगे। मशकी सेट 2.1 का पहला सवाल इस तरह से है कि दर्जे झेल में से कौन से नातिक आदात की अशरी सूरत मुख्ततिम है और कौन से अदद की अशरी सूरत गैर मुख्ततिम मुतवाली है। ठीक है। उसमें पहला मिसाल दिया हुआ है 13/5, दूसरी है 2/11, 29/16, 17/125 और 11/6। ठीक है। 5 मिसालें तुम्हारी किताब के अंदर दी गई है। अब इन 5 मिसालों में हर एक के नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। जैसे 5 है उसका मुफर्रद अज्जाए ज़रबी होंगे 5 ही, ठीक है ना, 5 1 का 5। उसके बाद में 11 है, 11 1 के 11, 16 है, 16 यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 मरतबा लेना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में सिर्फ 2 ही शामिल है। 125 लिए, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है। और यहाँ पर है 6 यानी 2 तिया 6। ठीक है। तो हमने अभी जो नोट देखे कि नातिक आदात के नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की हम जांच करेंगे, हमने जांच कर ली है। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई मुफर्रद अज्जाए ज़रबी न हो तो नातिक आदत की अशरी सूरत कैसी होती है, मुख्ततिम होती है। तो ऐसे नसब नुमा मालूम करने होंगे जिनके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी करने के बाद में उसमें सिर्फ 2 और 5 इतना ही शामिल होता होगा। तो यहाँ पर पहली मिसाल में सिर्फ 5 शामिल हो रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरी मिसाल में तो 2 ही शामिल हो रहा है, और चौथी मिसाल में देखें तो सिर्फ 5 ही शामिल हो रहा है। यानी ये जो नातिक आदात दिए गए हैं इनकी अशरी सूरत कैसी होगी, मुख्ततिम अशरी सूरत होगी। ठीक है। तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 13/5, 29/16, 17/125
25, है ना। मुख्ततिम अशरी कसरे हैं, मुख्ततिम अशरी कसरे हैं, मुख्ततिम अशरी कसरे हैं, क्योंकि इनके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 या 5 है। वजह भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि उनके नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 या 5 है, 2 या 5 है। ठीक है। उसके बाद में जो बचे हुए हैं 2/11, 2/11 और दूसरी मिसाल है 11/6, 11/6 गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी कसरे हैं। कैसी है ये? गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी कसरे हैं, अशरी कसरे हैं, क्योंकि इनके नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 या 5 के अलावा है ना। क्योंकि इनके नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 या 5 के अलावा है, 2 या 5 को छोड़कर है। समझ में आया ना। तो इस तरह से जो है ये मश्की सेट 2.1 का पहला सवाल क्या करना है आपको, हल करना है। उम्मीद है आपको ये नातिक आदात की तारीफ, उसकी खुसूसियात, उसका अशरी इजहार, है ना, और उसके बाद में मश्की सेट का सवाल नंबर 1 ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर 2 देखें। मश्की सेट 3.2.1 उसका सवाल नंबर 2 इस तरह से है कि दर्ज झेल नातिक आदात को कशरे अशारिया की सूरत में लिखिए। कशरे अशारिया की सूरत में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहचानना नहीं है कि उसकी अशरी सूरत जो होगी वो मुख्ततिम होगी या गैर मुख्ततिम मुतवाली होगी। समझ में आया ना। बल्कि अशारिया में, कसरे अशारिया में उसको हमको लिखना है, अशरी आदात के सूरत में उसको हमें तब्दील करके बताना है। ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, तो 127/200 दिया हुआ है, 127/200। तो हम क्या करेंगे, 127 को 200 से तकसीम करेंगे। जैसा अपना तकसीम का अमल है वो तकसीम का अमल लेंगे। 127 को 200 से क्या करना है, हमें तकसीम करना है। अब 200 से 127 को तकसीम तो नहीं जाएगी, छोटा अदद है, और यहाँ पर 200 ये बड़ा अदद है ना। तो पहले सिफर से हम लोग उसको तकसीम लगाएंगे। ठीक है। 200 सिफर 127 में से सिफर को नफ़ी करेंगे, बचेगा कितना, 127। उसके बाद में अशरिया की अलामत लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिफर बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर 200 का पाड़ा 1270 आने तक पढ़ेंगे। तो 200 का पाड़ा सबको याद होगा, जो 2 का पाड़ा है वही पाड़ा लेना है, और सिर्फ 2 के पाड़े में क्या करना है, हमें सिर्फ 2 सिफर आगे बढ़ाते जाना है। जैसे 201 का 200, 202 400, 200 किया 600, है ना। तो उस तरह से 200 छक्के करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 200 छंग 1200। ठीक है। तो कितना बचा ये देखो, 1270 में से 1200 नफी करे, बचेगा कितना, 70 बचा। हमने अशरे की अलामत ले चुके, है ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सिफर बढ़ाएंगे। फिर 200 तिया 600 बराबर है। फिर बचा कितना, 100 बचा। ठीक है। फिर एक सिफर बढ़ाएंगे, 200 पंजे कितना आएगा, ये 1000 आएगा। ठीक है। 1000 में से 1000 को नफी करेंगे, जवाब कितना बचेगा, सिफर बचेगा। इस तरह से 127/200 ये जो नातिक आदत था उसकी अशरी सूरत हो गई 0.635। तो इस तरह से जो है सवाल नंबर 2 की मिसालें क्या करना है, आपको हल करनी है। ठीक है। अब दूसरी मिसाल मैंने लिया हूं आप लोगों के सामने 23/7। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि 23 को 7 से तकसीम करना है। फिर 7 का पाड़ा मैं 23 आने तक पढ़ूंगा, 7 तिया 21, है ना। 23 तो आता नहीं है, 21 आता है, उससे छोटा आदत लेंगे हम लोग। फिर 23 में से 21 को नफी किए, बचेगा कितना, 2 बचा। हाँ, अशारिया की अलामत लिए, एक सिफर बढ़ाए, 7 2 14 बराबर है। 20 में से 14 को नफी किए, कितना बचेगा, 6 बचे बराबर है। अब 6 बजने के बाद क्या करेंगे, अशारिया की अलामत ले चुके हम लोग यहाँ पर, है ना, इसलिए यहाँ पर एक सिफर बढ़ाएंगे। हाँ, फिर 7 का पाड़ा 60 आने तक पढ़ेंगे। अब 7 के पाड़े में 60 नहीं आता है, तो उससे छोटा अदद लेंगे,
7 8 56 बराबर है। 60 में से 56 को नफी करे, कितना बचे? 4 बचे, बराबर है। फिर एक सिफर बढ़ा है, फिर 7 पंजे कितना आएगा ये? 7 पंजे 35, 40 से छोटा आदत, 7 पंजे 35, कितना बचे? 5 बचे। फिर सिफर बटा है, फिर यहाँ पर 7 सत्ते 49 बराबर है। फिर कितना बचा? 1 बचा, है ना। फिर सिफर बढ़ा है, 7 1 का 7, 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3 बचे। फिर एक सिफर बढ़ा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 को नफी किए, कितना बचा? 2 बचा। अब ये 2 कहाँ पर बचा हुआ था? यहाँ पर भी 2 ही बचा हुआ था, बराबर है। इसका मतलब यहाँ से 2 के आगे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर मैं सिफर जब लगाऊंगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7 2 14, यानी वापस से ये 2 8 5 7 1 4 इस तरह की ये सीरीज आगे क्या हो जाएगी? चलती जाएगी। इसका मतलब ये कैसी हो गई? ये गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी कसर हो गई। तो हम इसको लिखेंगे 23/7 बराबर 3.285 और चूंकि उसके बाद में वापस 2 आ रहा है इसलिए इतना ये ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा? मुतवाली कहलाएगा। तो इस तरह से मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 2 की बकिया मिसालें, कुल 4 मिसालें दी गई है, उसमें से 5 मिसालें हैं, उसमें की 2 मिसालें मैंने बताया हूँ, बाकी जो 3 मिसालें हैं वो सादी मिसालें, आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग हल करेंगे। उसके बाद में मैं लेता हूँ सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, जजिल नातिक आदत को P/Q की सूरत में लिखिए। इससे पहले वाला जो सवाल नंबर 2 था उसमें P/Q की सूरत तुमको दी गई थी और उस पर से तुमने उसको कसरे अशारिया की सूरत में बयान किए थे, ठीक है ना, मालूम किए थे। अब यहाँ पर तुमको कसरे अशारिया की सूरत में जवाब दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, और उसको P/Q की सूरत में तुमको क्या करना है? वो किस आदत की P/Q की सूरत है, ये वो आदत हमें मालूम करना है। इसमें भी कुल 5 मिसालें दी गई है। 5 मिसालों में से 2 मिसालें मैं बताऊंगा, 3 मिसालें आप लोगों को करना है। बात समझ में आ गई आपके? 2 मिसालें मैं बताऊंगा, बकिया 3 मिसालें कौन करेंगे? आप लोग हल करेंगे, क्योंकि हल करने का तरीका जो है वो सबका कैसे रहेगा? सेम ही होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब इस तरह से देखो, इसको हल करेंगे हम लोग। इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग। फर्ज करे x बराबर 0.6 बार, 0.6 बार। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 बार का मतलब यानी 6 मुतवाली, इसका मतलब होता है 0.666, एक 3-4 मरतबा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो ये x की कीमत हो गई, x बराबर, ठीक है, इसको नंबर दूंगा मैं नंबर 1। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, जब इस तरह का सवाल होगा कि अशरी सूरत तुमको दी गई और उसको P/Q की सूरत में तुम्हें लिखना है ना, तो अशारिये के बाद कितने हिस्से रिपीट हो रहे हैं? एक तो एक हिस्सा रिपीट होगा, 2 हिस्से रिपीट होंगे या 3 हिस्से रिपीट होंगे, इसके ऊपर तुमको मिसालें एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अशारिये के बाद में सिर्फ एक ही हिस्सा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको जो मसावत नंबर 1 मिली है, ये मसावत नंबर 1 को हम क्या करेंगे? 10 से ज़रब करेंगे। किससे ज़रब करेंगे? 10 से ज़रब करेंगे। अगर 2 हिस्से होंगे तो 100 से ज़रब करो, 3 हिस्से होंगे 1000 से ज़रब करो, यानी जितने हिस्से रिपीट होते होंगे, एक हिस्सा रिपीट हो रहा है तो एक के आगे 1 सिफर लगाओ, 2 हिस्से रिपीट होते होंगे एक के आगे 2 सिफर लगाओ, 3 हिस्से रिपीट होते होंगे एक के आगे 3 सिफर लगाओ। समझ में आ रहा है ना? तो जो आदत होगा वो आदत से क्या करना है? पूरी मसावत को ज़रब करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि मसावत को किससे? 10 से ज़रब करने पर, 10 से ज़रब करने पर। अब मैं x को 10 से ज़रब करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 10 से ज़रब करता हूँ तो ये जो अशारिया की अलामत है वो एक हिस्सा क्या हो जाएगी? आगे चली जाएगी। क्या हो जाएगी? एक हिस्सा आगे चली जाएगी। तुमको जवाब मिलेगा 6.666 और इसी तरह से आगे। बात समझ में आ रही? अगर तुमने 100 से ज़रब किया तो वही अशारिया की अलामत कितने हिस्से आगे जाएगी? 2 हिस्से आगे जाएगी। अगर तुमने 1000 से ज़रब किया तो वही अशारिया कितने हिस्से आगे जाएगा? 3 हिस्से। जितने सिफर होंगे उतने हिस्से वो अशारिया की अलामत क्या होगी? आगे बढ़ेगी। इसको हम देंगे नंबर 2। इसको नंबर देंगे नंबर 2। अब मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग मसावत 2 में से 1 को क्या करने पर? तफरीक करने पर, तफरीक करेंगे।
बाई जानिब में से बाई जानिब और दाहिनी जानिब में से दाहिनी जानिब को तफरीक करो, तुमको मिलेगा 10x नफी x बराबर 6.666 है ना, डॉट 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 नफी 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 10x नफी x ये हो जाएगा 9x बराबर, अब यहाँ पर अशारिया 666 में से अशारिया 666 नफी होगा तो बचेगा कितना, वहां पर सिफर बचेगा, और यहाँ पर 6 में से सिफर को नफी करे बचेगा कितना, 6 ही बचेगा। और इस तरह से x बराबर 6, यहाँ पर 9 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, मुख्तसर करेंगे 3 तिया 9 3 दुए 6, और इस तरह से x बराबर कितना मिलेगा तुमको, 2/3 मिलेगा। ठीक है, तो अगर 2 को 3 से तुमने तकसीम किए तो तुम्हारा जवाब आएगा 0.6666, और इसलिए x बराबर 0.6 बार बराबर p/q की सूरत होगी उसकी 2/3। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, आपको हल करना था। अब उसके बाद में दूसरी एक मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूं मैं कि 2.514 बार मुतवाली, 2.5 है ना, इस तरह से मुतवाली। ठीक है, शुरुआत भी इसकी ऐसी रहेगी। फर्ज करे x बराबर 2.514 मुतवाली। ठीक है, फिर उसको हम इस तरह से लिखेंगे x बराबर 2.514 और इसी तरह से आगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसको नंबर देंगे नंबर 1। ठीक है, फिर मसावात 1 को है ना, मसावात 1 को यहाँ पर 1 होना चाहिए, मसावात 1 को। अब यहाँ पर कितने हिस्से रिपीट हो रहे, 3 हिस्से रिपीट हो रहे, इसलिए मसावात को क्या करेंगे हम लोग, 1000 से ज़र्ब करने पर, 1000 से ज़र्ब करने पर तुमको मिलेगा 1000 x बराबर। अब ये आदत को 1000 से ज़र्ब करना है तो हमें उसको ज़र्ब करते बैठना नहीं है, बल्कि 1000 में 1 के आगे कितने सिफर है, 3 सिफर है, तो ये जो अशारिया की अलामत है, ये अशारिया की अलामत 3 हिंस से आगे जाएगी, 3 हिंस से आगे जाएगी तो तुमको मिलेगा 2514.514 और इसी तरह से आगे। ठीक है, ये होगी मसावात नंबर 2, ये क्या होगी तुम्हारी मसावात नंबर 2। अब क्या करेंगे, तो मसावात 2 में से 1 को क्या करने पर, तफरीक करने पर, जैसे ऊपर अमल किए थे वही अमल करना है हमें, है ना। 2 में से 1 को तफरीक करेंगे तो 2 है 1000 x, उसमें से नफी करेंगे x को, बराबर 2514.514 और इसी तरह से आगे नफी 2.514 और इसी तरह से आगे। ठीक है, तो कितना बचता है देखो फिर, अब यहाँ पर अशारिया 514 में से अशारिया 514 ये तफरीक होगा, है ना, यानी यहाँ के जो हिस्से है ये हिस्से अशारिया वाले ये हिस्सों के साथ में तफरीक होंगे, बचेगा सिफर, और यहाँ पर है 2514, उसमें से नफी करेंगे 2 को तो तुमको जवाब मिलेगा 2512। 14 में से 2 को नफी करेंगे 2500 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1000 x में से x को नफी करेंगे तो वो मिलेगा 999 x, और इसलिए x बराबर 2512/999 और इसलिए x बराबर 2.514 मुतवाली बराबर 2512/999, यानी 2512 को 999 से अगर आप लोग तकसीम करते हो तो तुमको जवाब मिलेगा 2.514 इस तरह से मुतवाली। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल नंबर 3 मशकी सेट 2.1 के सवाल नंबर 3 की बकिया मिसालें आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से दोनों सूरतें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। ठीक है, दोनों इसी तरीके से वो बकिया 3 मिसालें क्या करेंगे आप लोग हल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।